इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा, कहा विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद करे केंद्र सरकार। लालू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पहली बार है जब भारत ने मानवता, युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने के बजाय धूलमुल रवैया अपनाया। इजराइल द्वारा हमास के खात्मे के लिए फिलिस्तीन के गाजा पर हमले को लेकर बिहार के पूर्णिया में हुआ भारी बवाल। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने बिगाड़ा माहौल, दो पक्ष हुए आमने सामने। गुस्साए एक पक्ष के लोगों ने सड़कों पर आगजनी कर चंपा बाजार को करा दिया बंद। हालात को बेकाबू होते देखते हुए 13 थानों की पुलिस सुरक्षा बलों के साथ इलाके में कर रही कैंप। बिहार के नीतीश सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव एक बार फिर अपने विवादित बयान से आए चर्चा में। गया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अफसरों को लेकर दे दिया बेतुका बयान। नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने अफसरों को लेकर बेतुका बयान देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई सबसे ज्यादा अफसरों से होती है। हम रोज अफसर को गाली देते हैं। हमारा ज्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के घर यही के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यही रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन के हम गाली न देते हैं, पर उसको जितना हमको होगा, डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में, उतना गाली तो उसको देवे करते हैं। वहीं नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के गाली वाले बयान को लेकर बीजेपी नेता ने किया पलटवार। बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने कहा कि जो मंत्री अपने अधिकारियों से गाली से बात करता है, यह संस्कृति बिहार का नहीं है। वो मंत्री जो हैं अपने अधिकारियों से गाली दे करके बात करते हैं, ये संस्कृति बिहार का नहीं है, भारतीयों का नहीं है। ये संस्कृति राजसी प्रवृत्ति है, जलाती संस्कृति है। जो अपने अधिकारियों को गाली बकता हो, जो अपने अधिकारियों को चोर बताता हो, और ये प्रवृत्ति सिर्फ राजद की हो सकती है। ये संस्कृति राजद की है। राजद का राज जब भी आता है तो अधिकारियों को गाली दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, उनको चोर बताया जाता है, और राजद के शासन में पैसा उगाही का काम जबरदस्त चलता है। आज उसी का परिणाम है कि मंत्री ने अपने जुबान से सही बात को स्वीकार कर लिया है। बिहार में टूटा डेंगू मरीज का रिकॉर्ड। अक्टूबर में सबसे ज्यादा 7,914 केस मिले। राज्य में 14,500 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल किया जारी। अंतिम रूप से 799 अभ्यर्थियों का किया गया चयन। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा परिणाम में पटना के अमन आनंद बने राज्य टॉपर। दूसरे स्थान पर जहानाबाद की निकिता कुमारी, वहीं तीसरे स्थान पर भागलपुर की अंकिता चौधरी रही। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए बिहार बोर्ड लेगा सक्षमता परीक्षा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारियां कर दी शुरू।